एपिसोड की स्टार्टिंग होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उरुको समक की जगह पर हिकारी का फादर और सिस्टर भी होते हैं। पर उरुको हिकारी के सिस्टर के ऊपर कुछ कर रहा होता है। दूर से छुपकर हिकारी और मानाका अब देख रहा होता है। इधर इसाकी और सिसाकी भी आ जाते हैं। पर हिकारी अपना सिस्टर को देखता है और उसका सिस्टर इतना दुखी नहीं हुआ था। उसके बाद दिखाया जाता है पानी के अंदर वाला जूनियर हाई पर हिकारी, मानाका, इसाकी और सिसाकी भी जाता है। वो लोग वहाँ पर जाके बातें करते हैं। वो लोग बातें करते हैं हिकारी के सिस्टर के बारे में, यानी हिकारी का सिस्टर का अब क्या होगा। बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग उधर से चले जाते हैं। वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट रूम में आ जाते हैं। सिसाकी और मानाका होता है। इधर मानाका और सिसाकी के बीच में बातें होते हैं लक को लेकर। यहाँ पर सिसाकी मानाका को पूछती है, तुम किहारा को पसंद करते हो? पर मानाका पहले नो कहती है। उसके बाद वो फिर से कहती है वो इसमें श्योर नहीं है। बाद हमें दिखाया जाता है और इसाकी कहीं पर जा रहा होता है। वो लोग जाते जाते मानाका को देखता है पर मानाका बोलती है मैं उसे लाइक करती हूँ। वो अपनी दिल की फीलिंग बता रही होती है। और इधर हिकारी और इसाकी दूर से ही मानाका को देख रहा होता है। पर हिकारी आगे बोलता है हमें जल्दी घर जाना होगा। बाद हमें दिखाया जाता है कि हिकारी अपने घर आ जाता है। मैं उसका सिस्टर होती है कि अभी भी हंस रही थी। हिकारी अपनी सिस्टर से पूछते हैं क्या हुआ। वो हंसते हुए बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। दिखाया जाता है कि हिकारी रात को सो नहीं पाता है। कानों में कुछ आवाज़ आता है किसी का रोने का। उसके बाद हिकारी को पुराने विजन आते हैं। वो अपनी मॉम को खो देता है और हिकारी को और विजन आता है उसका और उसका बहन की। इसके कारण हिकारी सो नहीं पाता। हिकारी फिर से सोचने लग जाता है सिस्टर और सरफेस के अफेयर की, जो उसने किस देखा था उसके बारे में। ये मन में ही सोचता है कि अब फाइनली अकारी अपने आप के लिए सोचने लगी। वो फिर से सोने की कोशिश करता है। बाद हमें दिखाया जाता है इसका बाद 12 सुबह कुछ नॉर्मल है। फिर हमें दिखाया जाता है और उसके दोस्त एक साथ बातें कर रहा होता है। बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक पर्सन के लिए वेट कर रहे थे। वो पर्सन बाहर आता है, गाड़ी लेकर उधर से चला जाता है। हिकारी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इधर बोलता है अबे चीटर इधर रुक, वो तो चला गया था। हिकारी साइकिल लेके उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। बाद हमें दिखाया जाता है हिकारी के दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जा तो रहे थे पैदल ही, कारण उन लोगों को बहुत टाइम लगते हैं। फाइनली वो लोग हिकारी के पास पहुंच जाते हैं। इधर हिकारी छुप छुप कर पर्सन के घर को देख रहा होता है। इसाकी और मानाका भी आ जाते हैं। उस पर्सन को देख रहा होता है कि वो पर्सन बाहर आता है। हिकारी को बहुत गुस्सा आता है उसको देखकर, कारण हिकारी को मुक्का मारने के लिए आगे दौड़ता है। वो उस पर्सन को मुक्का मारते ही अचानक उसके ऊपर एक जाल आता है। फिर मैं बता दूं वो पर्सन अकारी का बॉयफ्रेंड था, कारण हिकारी को इतना गुस्सा आ रहा था। खैर हिकारी के ऊपर वो जाल एक बूढ़ा आदमी मारता है और वो हिकारी का मुंह देखने लगता है। और मानाका और उसका दोस्त आ जाते हैं, आके हिकारी को आजाद कर देता है। और आजाद होके ही हिकारी उस लड़के के ऊपर चिल्लाने लगता है। इधर हिकारी बोलता है तुम्हारे कारण ही मेरी बहन अब रो रही है। और इधर अचानक से बूढ़ा आदमी बोलने लगता है उनको उसने असली बात नहीं बताई है। इधर वो लड़का भी बोलता है हाँ मैं इस बात के बारे में जानता हूँ। हमें दिखाया जाता है उन लोगों के पीछे से किवारा आ जाता है। मानाका हमेशा की तरह इम्प्रेस हो जाते हैं और इधर किवारा बोलना स्टार्ट करता है जमीन और सरफेस में रहने वाले लोगों के डिफरेंस। खबर वो बताना स्टार्ट करता है जो पानी में रहते हैं वो लोग कैसे सांस ले पाते हैं। असल में ये होता है कि अगर एक पानी में रहने वाला लड़का और एक पानी में रहने वाली लड़की से अगर बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे में एक एबिलिटी आ जाते हैं, स्किन में एक एना आती है, कारण वो पानी में सांस ले पाते हैं। अगर वो लड़का पानी के अंदर वाला ना हो और सरफेस में रहने वाला हो, अगर वो लड़की पानी के अंदर नहीं रहती हो, एक पानी के अंदर वाला लड़की और एक सरफेस के अंदर वाला लड़का के बीच में अगर बच्चा पैदा हो के कारण उस बच्चे को एबिलिटी नहीं मिलता है। और इधर मानाका बोलती है अगर इससे बच्चा पैदा हो तो वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगा और यही रीजन है अगर कुछ ऐसा अफेयर हो तो पानी के अंदर वाले गांव से निकल दिया जाता है। तो इधर हिकारी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है वो ये सारी बातें क्यों नहीं पता, तो मेरी बहन के साथ कुछ तो अब तक किया नहीं। और वो बोलता है
ऐसा नहीं है, मैंने अब तक ये सब सोचा भी नहीं था। पर हिकारी बोलता है, तुमने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा था, लगता है कि नहीं। इसके कारण हिकारी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उस लड़के को मारने लगता है। इसके कारण वो ओल्ड मैन हिकारी को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। बाद हमें दिखाया जाता है हिकारी उसी घर में बेहोश पड़ा हुआ है। इधर शाम भी हो चुकी थी और हिकारी फाइनली अपना आंखें खोलता है। पास ही बैठता है किहारा। इधर हिकारी देखता है कि शाम का वक्त हो गया है, कारण वो फिर से लेट जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है किहारा जो था वो हिकारी को मदद कर रहा था। तो इधर किहारा और हिकारी के बीच में बातें होते हैं, जहाँ पर किहारा हिकारी को फिर से मदद करने के लिए सोचता है। वो मना कर देता है, मन में ही सोचता है ये एक अच्छा लड़का है, समझ आ गया है। वो उस बूढ़े आदमी को थैंक यू कहता है। बस दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन को भी शाम को कुछ हो जाता है। को देखकर हिकारी को एहसास होता है कि ये पानी का अंदर रहता है। फिर हिकारी का दोस्त हिकारी को मिलने आता है। बाद दिखाया जाता है रात हो चुकी है। हिकारी अपने घर आ जाता है और घर आके देखता है हिकारी का सिस्टर यानी अकारी इधर काम कर रही होती है। इधर हिकारी अभी भी बहुत गुस्सा था और वो बोलता है तुम उस लड़के से क्यों मिली थी। उसका सिस्टर बोलती है कि उसने मुझे पहले बुलाया था। उसके बाद हिकारी बोलता है उस लड़के को छोड़ दो अकारी, इतना अच्छा नहीं है। इधर अकारी बोलते हैं मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती, वही मेरा सब कुछ है। हिकारी बोलती है तुम ये सब बहुत आसान से बोल रही हो, लेकिन ये सब ऐसा नहीं है, कभी भी अपने बेबी को यहाँ पर रख नहीं पाओगे। लेकिन इधर अकारी ये सब बहुत इजीली ले रही थी और इधर अकारी बोलती है सरफेस के पीपल पानी के अंदर वाला पीपल अलग नहीं है, लेकिन तुम जानते हो इस गांव में बहुत कम ही लोग बसे हैं जो सिंगल है। ठीक कहा ना, इस शादी के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। हिकारी बोलता है कैसे हंस सकते हो। के बाद उन दोनों के बीच में बातें होते हैं। अकारी हिकारी के पास चले जाते हैं हंसकर, हिकारी को गले मिलता है हंस हंस के। फिर हमें पता चलता है कि जो अकारी होती है वो बहुत दुख में होती थी। तो हमें दिखाया जाता है उसके अगले वाला सीन, पिछले वाले सुबह सब लोग अपने हाई स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। हिकारी और उसके फ्रेंड्स भी जा रहे होते हैं। लोग इधर किहारा को देखते हैं तो उन लोगों के बीच में बातें होते हैं। इनसे लगता है कि वो लोग दोस्त बन चुके हैं। क्लास में दिखाया जाता है क्लासरूम पर सिसाकी हिकारी को बोल रहा होता है कि हारा तुम्हारा थोड़ा पास आ गया है ना। सिसाकी इधर बोलता है कि हारा बहुत अच्छा है, कि ये भी बोलती है कि तुम धीरे धीरे किहारा के साथ बातें करते हो। और सिसाकी ये भी बोलते हैं तुम धीरे धीरे किहारा के साथ करने लगे हो। इधर हिकारी ये बोलता है तुम मेरे सिस्टर जैसे हो। हिकारी पिछले रात वाला सीन याद करने लगता है। इधर हिकारी मन में ये बोलता है कि मैं और मेचर बनना चाहता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रूम पर वो लोग एक स्टेचू को कपड़ा पहना रहा होता है। इधर टीचर आता है। टीचर बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो और हम लोग ये बहुत जल्दी कंप्लीट भी कर लेंगे। मैं तुम लोगों को एक दिन के लिए ट्रीट देना चाहता हूँ। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को इधर रेमन की ट्रीट मिल रही थी। हमें दिखाया जाता है स्कूल का बाहर का सीन। बाद दिखाया जाता है उन लोगों के बीच में बातें होते हैं। यहाँ पर किहारा एक फिश पॉन्ड बनाता है, वो मछलियों के बारे में बातें करता है। फिर मनाका को थोड़ा शर्म आता है, बाद वो थोड़ा दूर जाती है, वो फिर से वापस आ जाती है। किहारा को असली बात बोल देता है, वो अपना पैर दिखा देती है, मैं मछली नहीं होती। हिकारी बोलता है वो कर्ज खत्म हो गया। किहारा भी बोलते है ओ हाँ। तो बाद मनाका बोलती है उरुको सामा को कहा था कि मुझे कर्ज करो, उसने किया नहीं, मैंने कोशिश की थी। हिकारी बोलते हैं मनाका तुम ये सब क्या बोल रही हो। मनाका हिकारी को बोलते हैं मैं जो कर रही हूँ इसमें तुम्हारे क्या। के बीच में नोक आ जाते हैं, कारण जो किहारा होता है वो हंसने लगता है। मनाका भी खुश हो जाते हैं। हिकारी को देख के बहुत गुस्सा आ जाता है। तो इधर हिकारी को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ जाता है। वो किहारा को पानी में गिरा देता है, पानी से उठता है और बोलता है शुक्रिया। किहारा भी उसको पानी में डुबा देता है। वो पानी में खेलने लगता है। सिसाकी भी पानी में कूद जाता है, देखकर सिसाकी और मनाका भी कूद जाता है। इस सीन में हमें ये पता चल जाता है कि ये लोग अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इधर हिकारी किहारा को माफ कर दिया था। किहारा का एक बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। लोग खेलने लगते हैं। टीचर बोलने लगते हैं अब रेमन का क्या होगा, वो लोग तो खेलने में ही मस्त थे। के बाद शाम हो जाते हैं। वो लोग बातें करते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। बीच में ही हिकारी उसी गाड़ी को देखता है। गाड़ी अकारी का बॉयफ्रेंड का था। हर हिकारी वो गाड़ी का पीछा करता है, होने वाली थी। हिकारी उस गाड़ी का पीछा कर रहा होता है, कैसे देख रहा होता है
वक्त में एक लड़की आती है, हिकारी को पकड़ लेती है। हिकारी किसी तरह से अपने आप को आज़ाद करता है। हमें दिखाया जाता है वही दो लड़कियां मैं इसके पहले भी दिखी थी। इधर उन दोनों के बीच में बातें होती है। लड़की का फ्रेंड आगे आता है प्लीज हमारा हेल्प करो। वो लड़की बोलती है पापा और उस लड़की को अलग कर दो। वो लोग उस लड़के को देखते हैं। हिकारी का सिस्टर का बॉयफ्रेंड था। हिकारी शॉक्ड हो जाता है, क्या ये बाप है? प्लीज जिस एंडिंग से